रीता बहू, टीना बहू, तुम दोनों शाम 4 बजे अच्छे से तैयार रहना। आज तुम दोनों की मुंह दिखाई है, समझी बहू? ओके मम्मी जी। जी मम्मी जी। जिसके बाद दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं और तैयार होने लगती हैं। आज चौथा दिन है ससुराल आए। अब लगता है सही समय आ गया है वो साड़ी पहनने का जो माँ के यहाँ से लाई थी। मुझे तो ऐसी ही साड़ी पसंद है। जिसके बाद रीता अपने बैग से एक 100 फीट लंबी चटक लाल साड़ी निकालती हैं और उसे लपेटकर रजवाड़ी स्टाइल में पहनती हैं। गले में बड़ा नेकलेस, छोटा नेकलेस पहनती है जो उसे ससुराल और मायके से मिला था। वहीं कान में सोने के बुंदे पहनती है और लंबी चोटी बनाकर चोटी में फूल लगाती है। आज मेरी तमन्ना पूरी हुई, एक सुहागन के रूप में अच्छे से तैयार होने की, वो भी 100 फीट की साड़ी पहनकर। माँ तो 70 फीट की साड़ी पहनती थी, लेकिन मैं 100 फीट से कम की साड़ी नहीं पहनूंगी अब। रीता अच्छे से तैयार हो रही थी, वहीं टीना अपने कमरे में। अरे टीना भाभी, अभी तक आप रेडी नहीं हुई, जल्दी से रेडी हो जाइए ना, आज मुंह दिखाई है। नाना जी टेंशन मत लो, मैं बस यूं गई और यूं आई, 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। मेकअप तो हो ही गया, बस कपड़े पहनने हैं। अरे बड़ी भाभी को तो 1 घंटा लग गया साड़ी पहनने में, बल्कि उन्हें तो आता है, आप कैसे 2 मिनट में पहन लोगी? आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी। जिसके बाद तन्वी बाहर चली जाती है और टीना अपनी अलमारी से एक सुंदर सी इंडो वेस्टर्न साड़ी निकालती है जो महज 2 मीटर कपड़े में बनी हुई थी और उसमें एक छोटा सा पल्लू अटैच था। साड़ी एंकल लेंथ की थी। वाह टीना, क्या लग रही है तो। अच्छा हुआ मैंने बॉलीवुड स्टाइल इंस्पायर्ड साड़ी ही डिजाइन करवाई। इसकी लेंथ, कंफर्ट सब बढ़िया है। ये साड़ी तो मेरे लिए बेस्ट है। थोड़ी देर में तन्वी दोनों भाभियों को उनके कमरे में बुलाने आती है। अरे भाभी, आपकी साड़ी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है? आज मेरी मुंह दिखाई है ना, तो ये परफेक्ट रहेगा। और मुझे तो 100 मीटर लंबी साड़ी पहनना ही पसंद है। ठीक है, वैसे आपकी साड़ी पहनने का स्टाइल काफी अच्छा है, जच रहा है आप पर। तभी तन्वी की नजर टीना पर पड़ती है। टीना की छोटी साड़ी देखकर तन्वी हैरान हो जाती है। टीना भाभी, ये क्या, इतनी हाई हील और साड़ी इतनी छोटी? अरे तन्वी, ये तो आजकल का फैशन है और आजकल मॉडर्न साड़ियां ऐसी ही आती हैं। मैंने तो खास इसे सब्यसाची से डिजाइन करवाया है, तब जाकर इतनी परफेक्ट साड़ी मिली है मुझे। ये देखकर तन्वी हैरान हो जाती है और दोनों भाभियों को वो नीचे ले जाने लगती है। वहीं सीढ़ियों के पास आते ही रीता लंबा घूंघट ले लेती है। भाभी, ऐसे घूंघट मत लो, सीढ़ी पर अटक कर गिर जाओगी। एक तो नीचे से आपकी साड़ी जमीन पर है और इतना लंबा घूंघट रिस्की हो सकता है भाभी। अरे टेंशन ना लो ननद जी, मैं हैंडल कर लूंगी। टीना भाभी, आपने 4 इंच ऊंची सैंडल पहनी है, सीढ़ी से उतर रही हो, उतार दो इन्हें। वैसे भी आप लंबी हो और इन हील्स की जरूरत नहीं है आपको, घर में ही तो हो। सॉरी नाना जी, मैं बिना हील्स के नहीं रह सकती, मैं नहीं उतार रही। मैं आराम से सीढ़ी उतर जाऊंगी, मुझे हैबिट है। शहर वाली और गांव वाली दोनों ही बहुएं नंद की एक नहीं सुनती। वहीं नीचे हॉल में सारे मेहमान बहुओं का वेट कर रहे होते हैं। सीढ़ियां उतरते वक्त अचानक से रीता की पैर साड़ी में फंसता है और वो धड़ाम से मुंह के बल गिरने वाली होती है कि तभी तन्वी रीता को पकड़ लेती है और उसे गिरने